अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मौज बहार टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट MS दीवान, कैमरामैन सादिक मुजाज के साथ। तो दोस्तों, ज़िला उकाड़ा के एक और कस्बा नुमा शहर मंडी अहमदाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं। ये बहुत ही तारीख़ी शहर है, इसका हम आपको तारफ़ करवाएंगे और यहाँ के तारीख़ी मकामात दिखाएंगे, यहाँ की मशहूर मरूफ़ शख्सियात से भी मिलवाएंगे। तो इसका मैं उससे पहले आपको तारफ़ करवा देता हूँ। इस शहर का नाम पहले मंडी हीरा सिंह हुआ करता था। ये सिखों के और हिंदुओं के टाइम का पाकिस्तान के बनने से पहले का ये एक शहर है और पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसका पहले नाम मंडी हीरा सिंह था और यहाँ की एक मशहूर मरूफ़ समाजी व सियासी शख्सियत मिर्ज़ा अहमद बेग हुआ करते थे। उनकी वफ़ात के बाद इस शहर का नाम उनकी खिदमात, अवामी खिदमात की वजह से बदल कर मंडी अहमदाबाद रख दिया गया। और आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के हम आपको तारीख़ी मकामात और यहाँ के बताएंगे। ये एक बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि एक फ़नकारों का शहर है। पाकिस्तान की मशहूर फ़िल्म स्टार नादरा का तल्लुक़ भी इसी शहर से था और उसके अलावा यहाँ के लोकल फ़नकार भी काफ़ी मशहूर मरूफ़ हैं। तो हम आपको इस शहर में ले चलेंगे और हम आपको तारफ़ करवाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होने वाली है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे और आप देखते रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलें दोस्तों, हम चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको दिखाते हैं इस शहर का और बारे में बताते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम मंडी अहमदाबाद के मेन बाज़ार के सामने खड़े हुए हैं और हम अब यहाँ किसी से बात करेंगे और इस शहर के मुतालिक उनसे पूछेंगे उनको क्या सहूलियात हैं और क्या उनके मसाइल हैं, उन पे बात करेंगे। तो चले आए, देखते हैं किसी से बात। ये हमें एक बंदा यहाँ बैठा हुआ मिल रहा है, फारग ही है, तो हम इनसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं इनके शहर के मुतालिक क्या क्या सहूलियात हैं इनको और क्या क्या मसाइल इस शहर के। तो चले आए, बात करते हैं इनसे। भाई, हम टीवी मौज बहार से हैं और हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपके शहर के क्या क्या मसाइल हैं और यहाँ आपको क्या क्या सहूलियात हैं और आप क्या क्या चाहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा जो नहीं है और होना चाहिए। बहुत कुछ है जो नहीं है और वो होना भी चाहिए। इसमें एक है हमारी ट्रांसपोर्ट है, दूसरा हमारे मेन बाज़ार है जो यहाँ पे मेन बाज़ार बिल्कुल एक है, गलियाँ हैं वो छोटी हैं, उनको खुला होना चाहिए और इसके अलावा आने जाने के लिए जो कन्वेंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है, जो सुबह फर्स्ट टाइम में निकल जाती है। उसके बाद एक ट्रेन है जो एक आती है और दूसरे दिन फिर एक आती है। हम यहाँ पे आए और हमें इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ क्योंकि हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे। ये लोकल एरिया है और यहाँ पे हमें ये इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है ना वो बहुत धर्म भरम है, कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। तो हम भी यही हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेन का निज़ाम है ना वो बहाल किया जाए ताकि यहाँ के आने वाले लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को सहूलियात हों। ख़ास तौर पे ताजरों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे अपना सामान लेके आने में। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कितनी ट्रेनें चलनी चाहिए? 2 या 3, एक है ना, 2 या 3 चलनी चाहिए। हमने सामान लेने जाना होता है, एक दिन जाते हैं वो दूसरे दिन आते हैं। 2 ट्रेनें हो, बंदा एक के जाए और शाम को घर तो वापस आ जाता है ना। अब एक ट्रेन है, एक दफ़ा गए और दूसरे दिन फिर वापस आए। जी बिल्कुल। ऊपर से मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि लोगों की जेबों में पैसे भी बहुत कम है, आजकल खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घरों के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के ताजरों की मिसाल में ये ट्रेन और ट्रांसपोर्ट का जो मसला बहुत ज़्यादा अहम मसला है
क्योंकि जब यहाँ से ये लोग जाते हैं सामान वगैरह खरीदने लाहौर की तरफ, तो जब ये लेके आते हैं गुजरिया बसों के, तो इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से काफ़ी महंगी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं इनको। अगर यही सामान गुजरिया ट्रेन आएगा तो थोड़ा सस्ता रहेगा इनको और ये कुछ इसी हो के और थोड़ा रियायती कीमत में बेच सकेंगे। इस टाइम हम मंडी अहमदाबाद की नहर पे खड़े हुए हैं और ये नहर जो है ये तकसीम हिंद के बाद बनाई गई थी और आजकल इसमें पानी नहीं रहा है, काफ़ी अर्सा हो चुका है, ये नहर सूख चुकी है। जी, तो हम इस टाइम मंडी अहमदाबाद के हाई स्कूल में खड़े हैं और यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक तारीख़ी मुकाम है। यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं और ये पार्टीशन से पहले के हैं। यहाँ पे जब हिंदू रहा करते थे तो ये उनके मंदिर हैं। तो ये बहुत ही तारीख़ी मुकाम है, तो हमने सोचा कि आपको ये भी दिखा दें। ये हम आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं और परमिशन नहीं है, तो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। तो देखें नाजरीन, ये हिंदू तर्ज़ तमीर का ये कैसा नमूना है। नाजरीन, इस वक्त हम मंडी अहमदाबाद के थाना बाज़ार में खड़े हैं और यहाँ हम आपकी बात एक दुकानदार से करवाते हैं। हम पूछते हैं इनको क्या मसाइल हैं यहाँ पे और क्या क्या इनको सहूलियात हैं और ये क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे इनको क्या क्या सहूलियात मिलनी चाहिए। तो आए बात करते हैं। और हम यहाँ के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, हुकूमती ऐवानों तक हम यहाँ की मसाइल दिखा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ अपने मसाइल बताएं, आपको यहाँ पे शहर में क्या क्या मसाइल हैं और आप क्या क्या चाहते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या सहूलतें मिलनी चाहिए। पहले जी सानू समान लिया दी बड़े मुश्किलात ने। अभी समान पहले बाहरों लैके आते सी, मसलन कसूरों लैके आते सी या काढ़ों लैके आते, सानू काफ़ी बचत सी। हुण असीं इत्थों ही लैके आने तो सानू इस समान की कोई बचत नहीं मिलती, मुश्किल नाल ही दिहाड़ी पूरी हुंदी है जी। इस वजह तो पहले ट्रेनां चलदियां सी, असीं जांदे सी, सुबह जाना शाम नूं समान लैके वापस आ जाना। हुण
एक ट्रेन चलती जी अज जाएगी और सुबह आएगी, इस वास्ते 2 दिन ख़त्म हो जाते हैं साढ़े। उस वजह तो असी समान नहीं लैके आ सकते हैं बस। बड़ी मुश्किलात है जी कि ट्रेन चलाई जाए, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत दी जाए या 2-3 ट्रेन होर चलाइया जावन, साढ़े वास्ते सहूलत हो जाए। असी सानू बहुत मुश्किल ने जी समान लियान दियाँ। जी आपने सुना कि हमने पहले भी कुछ दोस्तों से बात की थी, यहाँ के ताजरों से बात की थी, तो उनका मुतालबा भी यही था कि यहाँ पे 2 से 3 ट्रेनें चलनी चाहिए ताकि यहाँ के ताजरों के मसाइल और आवाम के मसाइल हल हो सकें। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 2 से 3 ट्रेनें इस रूट पे चलाएँ ताकि इनके मसाइल हल हो सकें और इनकी भी कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त बेहतर से बेहतर हो सके। दोस्तों इस टाइम हम मंडी अहमदाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। आप इसकी हालत भी देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हो चुकी है। यहाँ खेलों की एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से और खेलों के मुकाबले ना होने की वजह से अब यहाँ पे अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे शादियों का प्रोग्राम होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए और बाकी जराइम से बचाने के लिए उनमें खेलों की जो शौक़ है उनको उभारा जाए और खेलों की जो है एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाए। यहाँ पे खेलों की एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से यहाँ पे ये स्टेडियम तबाह बर्बाद हो चुका है और इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। और आप यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ शादियों का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे शादियों के प्रोग्राम होते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए और उनमें खेलों के शौक़ उभारने के लिए उनको चाहिए कि खेलों की एक्टिविटी को जारी रखा जाए। इसी तरह हम आपको दिखाते हैं हर इलाके के अपने अपने मसाइल। आपके भी इलाके में अगर कोई मसाइल हैं तो आप हमें बताइए, हम आएंगे आपके इलाके में और हम डॉक्यूमेंट्री बना के हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह आपके इलाके में और डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, आपके मसाइल पे आपकी आवाज़ बनेंगे। जी तो ये यहाँ का स्टेडियम है, आप देख सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे सरकारी सतह पर खेलों के कोई यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं है, खेलों के मुकाबले नहीं होते यहाँ पे। जिसकी वजह से नौजवान नस्ल नशों की तरफ राग़िब हो रही है और नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और नौजवानों में खेलों का शौक़ पैदा हो और वो खेल की तरफ राग़िब हों। नाज़रीन इस टाइम हम मंडी अहमदाबाद के रेलवे क्वार्टर्स के पास खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं हुकूमत अदम तोजही के बायस। ये कीमती कौमी असासाजात बेकार हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी तरफ भी तवज्जो दे और जितने भी रेलवे क्वार्टर्स हैं, सरकारी इमारत हैं जो इस दहाने पे पहुंच चुकी हैं कि वो तो बहुत बर्बाद हो रही हैं, तो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तो आप देखें आप कि किस तरह ये तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं और भूत बंगले का नमूना पेश कर रहे हैं।
तरफ भी दिखा दें। नाजरीन, आप सामने भी देखें कि किस तरह से क्वार्टर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। इनकी देखभाल ना होने की वजह से तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, इस टाइम हम मंडी अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे हू का आलम है। कोई बंदा परिंदा नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सिर्फ़ एक ही ट्रेन चलती है जो लाहौर से सुबह को आती है और आगे जाती है समासाटा तक, और वही ट्रेन वापस शाम को यहाँ आती है और फिर यहाँ से लाहौर जाती है। तो हमने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, आपने सुना भी कि यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पे कम से कम 2 से 3 ट्रेनें चलनी चाहिए ताकि उनके मसाइल का हल हो सके। तो हम भी यही समझते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा भी करते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 ट्रेनें चलनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की मसाइल कम हो सके। तो आपने देखा हमारा प्रोग्राम, आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइंदा फिर हम हाज़िर होंगे किसी नए शहर में किसी नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।